और वही सीता को हर करके ले गया है और वो अपने कब्जे में रखता है उनको। और उसका अशोक वन है, उसी में माँ बैठी हुई है। अशोक वाटिका में बैठी हुई। हाँ, अशोक वाटिका में बैठी हुई है। जो वीर इस समुद्र को पार कर जाएगा और आप वही सीता की सुध ला सकता है। अरे भाई वीरों, तुम कितना समुद्र लाग सकते हो? 20 मील। 20 योजन। तुम नहीं कर सकते कुछ। हम 30 योजन। अंगद, तुम कितना जा सकते? जा सकते हैं पर लौट नहीं सकते हैं। लौट नहीं सकते। भगवान के प्यार के लिए ही हुआ है। तुमने बाड़ापन में सूर्य को निगल लिया। तुमने बाड़ापन में ऐसे दार किए हैं। उस भूली हुई शक्ति को याद करो। तुम्हारा अवतार इसी काल हुआ है भगवान के लिए। जागो। कभी नहीं है। राम कार्य लगे तब अवतार सुन हाँ, क्या कहते हो? हाँ जागो। ये संयोजन समुद्र कोई नहीं जान सकता है। जामवंत, हाँ। अरे वो जामवंत क्या कहते हो? सुनते हो जामवंत? हाँ सुन रहा हूँ। अरे वो जामवंत क्या कहते हो? अरे जाकर बादल पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। जामवंत, इस खारी जल की धारा को, जामवंत, हाँ कहो। ये जो धारा बहती है, इस खारी जल की धारा को अरे लागू या अभी लील जाऊं। जामवंत, हाँ इस खारी जल की धारा को अरे लागू या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पर लंकापुरी है वह गिर त्रिकूट ही ले जाऊं। जामवंत के बचन सहाय पुण्य हनुमंत भाई कबला की मोय परखियो तुम भाई नहीं तो कंदन फल खाई। मैं चलता हूँ सत्य। जब तक लगते महाराज, हाँ कहो। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। मैं जब तक वापस न आऊं मुझे श्री राम नाम का आशीर्वाद देते रहना। जय हो तुम्हारी हनुमान जी। जय श्री राम। सुरसा नाम है कै माता पठई आए कही तेरी सुरसा नाम है कै माता सुरसा नाम सुरसा ये नागों की माँ है। ये समुद्र में रहती है। परीक्षा लेने के लिए इसको देवताओं ने भेजा है। ये हनुमान जी की परीक्षा ले रही है। ये क्या देख रहा हूँ?
बरसों से भूखी प्यासी हूँ, आज घर बैठे हुई शिकार आई है। शिक्षा ने कहा आज सुमति आहारा, सुनत बचन कहे पवन तुम्हारा। हाँ, मैं प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे क्यों रोकती हो? हमसे पूछ रहे हो क्यों रोकती हो? माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। माँ, हाँ, आवश्यक सेवा सम्मुख है, उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा जब उससे, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हंसी आ रही है, होशियारी दिखा रहे हो। नहीं जाने दोगी? नहीं, पहले मेरी भूख मिटाओ, उसके बाद तुम्हें जाने दूंगी। कह दिया यही इच्छा है तो जो करना है झटपट कर लो, ऐसी ही हट है हे माता, तो मुख में तू मुझको धर दे। ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपके मुख में आ रहा हूँ। खाना चाहती हो तो खा लेना। आइए। जय श्री राम। माँ, ये मुख में हो आया तेरे, तेरा ही कहा किया माता। तू यही मांगती थी मुझसे तो मैंने यही दिया माता। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं प्रभु श्री राम के कार्य में सफल हो सकूं। माँ के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो जाओ, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। बोलिए श्री राम। है कि आप अवश्य कोई प्रभु के भक्त हैं और आपको देख करके मेरे हृदय में मित्रता का भाव उमड़ रहा है। हे विप्र, आपको देख देख विप्रवर कहो विप्र, आपको देखकर मेरे हृदय में मित्रता का भाव उमड़ रहा है। जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करें, अपने इस दास विभीषण पर बस इतना ही उपकार करें। आइए विप्रवर। हाँ विप्रवर, असुरों में कैसे भक्तराज? पहले खा लो। भक्तराज, हाँ विप्रवर, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो? रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। भक्तराज, आप रावण की सेवा में रहकर भी श्री राम नाम का जाप करते हो। विप्रवर, कहो भक्तराज। आप ये क्या पूछ रहे हैं कि मैं लंका में किस प्रकार जीवन यापन कर रहा हूँ? हाँ भक्तराज, ये विप्रवर सुनिए। कहो विप्रवर, कहो भक्तराज। हाँ, आप भी एक राम के भक्त हैं और मैं भी एक राम का भक्त हूँ। विप्रवर, हाँ, ये भाई किस तरह जिप्या है और 32 नुकीले दांतों में रहता है दास विभीषण भी, बस उसी प्रकार राक्षसों में जिस प्रकार बेचारी जीव 32 दांतों के बीच में रहती है, मैं उसी प्रकार के लंका में जीवन यापन कर रहा हूँ।
भक्तराज, हाँ मैं भी एक राम का भक्त हूँ और आप भी एक राम के भक्त हैं। हम में और आप में अब कोई अंतर नहीं रहा, इसलिए मुझे आपसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। आप मेरे भाई के समान हैं भक्तराज। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ जो अभी छुपा कर रखा है। भक्तराज, यूं तो चल और कपट जग में पातक है समझा जाता है, पर भक्त वैष्णव के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। भक्तराज, ये जो आप ब्राह्मण रूप देख रहे हो ये एक धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। मैं एक हनुमान हूँ और माँ जानकी का पता लगाने के लिए इधर से निकला। हे मित्रवर, कहो क्या भगवान सूर्यवंशी आप मुझको भी पहुंचाओ भाई। भक्तराज, हे मित्रवर, भगवान बड़े ही दयालु हैं, भगवान दयानिधि हैं, अपने को निज अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत है छाती से उसे लगाते हैं। यह रीत सदा से है उनकी भक्तराज, यह रीत सदा से है उनकी। करते हैं प्रीत सेवकों से, जो जन उनका हो जाता है निर्भय रहता है कष्टों से। उनसे मिलने की राय ही, उनसे मिलने की राय ही, विश्वासी हो जाओ भैया, अपना सब उनके अर्पण कर उनके ही हो जाओ भैया। मंत्रों से जैसे शब्द सिंधु भाई, हाँ भैया, मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के बस में हैं। भैया आज तो आपसे मिलकर के हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य सफल हो रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छा जिस कारण आए हो, अरे उस सेवा में जाओ भाई। मैं मात अशोक वाटिका में सुख उनकी ले आओ भाई। अरे बे माता है तुम भ्राता हो भैया, बे माता है तुम भ्राता हो और दोनों का तुच्छ दास हूँ मैं। निर्भय पितरों पर लंका में छाया की तरह पास हूँ मैं। जाओ भैया। ठीक है, भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। बोलिए श्री रामचंद्र की। तुमने सीता को क्या समझाया? महाराज, कहो। मैंने यही समझाया कि महाराज को अपना लो, मगर वो ना खाना खा रही हैं ना कुछ भी, वो रोती रहती हैं। बहुत फल सीते समझावा, काम दान है भेद दिखावा। सीता को समझाया, लेकिन सीता के को समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती हो प्रिय सीते? कह डालो। क्या हृदय व्यथा है, अपनी व्यथा को कह डालो। लंकेश, तुझे नेक भी लाज नहीं आ रही है कि तू दूसरे की स्त्री को हर कर ले आया है। अरे तू तो योद्धा था ना, तो वह जनक बात भूल गया। अरे कृपा दृष्टि दी तो वह सिर्फ धनवा तोड़ा होता और बनता तो उसी स्वयंवर में मुझसे
रखती हो, अरे तिनके के ओर देखती हो, बातें 10 मुफ्ते करती हो। अरे तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है कि इसे बीच में लाती हो? अरे तिनका क्या मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? हाँ लंके, तेरी तो आवाज तो तिनके के बराबर है। अरे मैं जिन चरणों की दासी हूँ लंके, अरे मैं जिन चरणों की दासी हूँ उनका ही उनका दासदा, ये मन है जिनके पास सदा, तिनके ही तिनके पास सदा। लंके, ये तिनके सेवी गिरिजीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। मैं तुझसे अभी कहती हूँ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दे, अरे पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझ धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण रात जुगनू चमके लंके, संपूर्ण रात जुगनू चमके, उनसे कमलिनी खिलती है। होता है प्रातः काल जभी, तब स्वयं कमलिनी खिलती है। अरे मेरे प्रभु रघुवर तो बहुत ही तेजस्वी है, वो तेरे जैसे कायरों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। सीता, अब तक का जो नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, मैं जब जब चल कर आया हूं तूने मुझको ठुकराया है। अब अंतिम बार कह रहा हूं, यदि नहीं मुझे अपनाओगी तो ये खबर तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है। हे कायर पावर रजनीचर, हे कायर पावर रजनीचर, क्यों पतवर पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है। अरे तलवार मुझे मेरे सतगो लंके, अरे तलवार मुझे मेरे सतगो, सत है ये काट नहीं सकती। मेरा पावन पवित्र लोहू है, ये पगता चाट नहीं सकती। सतवंशी का तो सत्य सदैव सत्य की कृपाण पर रहता है। ब्रह्म का चित्राणी सब समय प्राण पर रहता है। तू ये समझना कि सीता अकेली है, मत समझ के सीता अकेली है, उसका तो मालिक साथ सदा, इस रोम रोम में राग राग में रम रही यही रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। तू लंकेश नहीं है, अरे तू लंकेश नहीं, तू कायर है। लंका में मुझे छुपाया है, जा डूब जा चल निज में, क्यों खड़क दिखाने आया है। सीते, जुबान पे लगाम लगाओ। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं कन्या कहे नीति बुझावा। देखो तो सही, अरे करता कौन सा है? घट घट व्यापक है कहाँ, अभी प्रकट हो जाए। मैं चलियो, कान खोल कर सुन लो। देता हूँ समय 3 दिन का, दे रहा समय 3 दिन का, और तब तक न उचित उत्तर होगा तो कहानी का फल पाएगी। ये खड़ा गाओगे? निश्चरियो, कान खोल के सुन लो। 3 दिन के अंदर जवाब सही नहीं हुआ तो ये तलवार से क्या होगा जानती हो? समझाऊंगी महाराज। तो बेटे निश्चय कान खोल कर सुन लो। चलो मैं चल रहा हूँ।
की जय शंकर की। नाम राक्षसी हेला रामचरण सपना बोल सुनाए सपना सीता से करो हृदय अपना। बेटी कहिए माता। बेटी कहिए। अरे रात नहीं हुई है, कुछ गा बजा लो, कुछ सीख लो बेटी। मोए मेरे बालम के बालम छोटे से हाँ माता। धीरज धरो, क्यों व्याकुल हो इतनी कल से? कुछ सूर वंश के सूर नाम उदय हुआ, उदय करके थक गए। भगवान श्री रामचंद्र की धीर को धारण करो। कब हेकर हृदय विचार कब कर हृदय विचार दीन मुद्र का धार तो जना हो गया धार तीन हर उठे कर हो। पवन सुत ने मौका दे करके अंगूठी को नीचे गिरा दिया। तावदेव धी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। ये अंगूठी कहाँ से आ गई? ये अंगूठी तो ये तो मैंने अपने प्रभु को दी थी। ये कैसे आई है यहाँ पर? ये अंगूठी तुम क्यों नहीं बोल रही? कुछ तो बता दे। ये अंगूठी 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 राम का
अंगूठी लाया हूँ। मुझे प्रभु श्री राम ने अंगूठी दी थी और कहा था कि आपको न पहचाने तो ये अंगूठी उन्हें दे देना, वो सब कुछ जान जाएगी। हनुमान, कहो मां, मुझे कैसे विश्वास हो कि मेरे प्रभु ने ही भेजा है? ऐसा तो नहीं इसमें तुम्हारी कोई माया हो? नहीं मां, लगता है मुझे छोटा देखकर। हाँ माँ, हाँ बेटा, मृत्यु तुल्य अवस्था की ये मिलन अमृत की धारा। आप कौन हैं? मैं यहाँ बगिया में रहता हूँ, किसी को फल खाने नहीं देता हूँ। आप इस बात के मालिक? हाँ, मैं इस वक्त का मालिक हूँ। अब ये केला खा के निकल आए। ओए मंत्री, हाँ बताइए। अगर किसी फल से हाथ लगाया हाँ तो एक में ही काम हो जाएगा पैसे से। आप रोक लेंगे मुझे? हाँ, हम रोक लेंगे। ठीक है, आओ देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। कहाँ जा रहा है बगिया में? शांति रखो, शांति, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मुझे खाने दे दो, पहले उसके बाद बोलना। क्या कर? मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा फल खाया कैसे तुमने? आइए फिर। बस तैयार है? हाँ, मैं हमेशा तैयार ही रहता हूँ। अरे तैयार नहीं, मैं कहता हूँ तू मर जाएगा। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। तैयार है? बिल्कुल। तू मेरा नाम नहीं जानता है? मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। अरे माता पिता का स्वाद तुझे वो पढ़ने अभी चखाऊंगा। मैं राज तुम्हारे आता हूँ, पोटी पोटी रखूंगा। मैं अपने रास्तों को पाकर के तेरी पोटी पोटी रखवा दूंगा। जिसे बुलाना है अभी बुला लो, मैं नहीं डरता किसी से। फल खाए कर तो रही जाया, रहे कहाँ वो भल रखवारे, कटमारे लग जाए तुम्हारे। आ जाओ, आ जाओ। रहे दाम भवन रखवारे, कटमारे कस जाई तुम्हारे। ये तो मारे गए। नाथ जाकर कहने लगे, बंदरी ने खा डाली महाराज मोरी और जान। घूस 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 रहा था। बंदरी ने खा डाली महाराज।
बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया है? और स्वामी आया है, पलकिया उजाड़ रहा है वो, हम खाने की कुछ बात नहीं, पर पैर उठाड़ रहा है वो। कोई भरेगा तो कोई बात नहीं, तो भले ही खा लेना महाराज, खाने वाले कोई बात नहीं। तो प्रेरणा को चढ़ते उखाड़ रहा है, उखाड़ उखाड़ के फेंक देता है और बोल रहा नहीं, प्रलय है तो या उड़ता उतारा है और बिक मारा है सारा तो और बड़े अच्छे कोई बात नहीं, उसने अक्षय कुमार का पद कर डाला है। क्या कह रहे हो? हाँ मेरे पुत्र अक्षय कुमार का पद हाँ, उसने अक्षय कुमार को मार दिया है और पहले में चोरों से उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया है, सारा उखाड़ उजाड़ दिया है, बगिया में कुछ नहीं रखा है। मेरे राजमंत्री मेरे सेनापतियों, जाओ मेरे पुत्र इंद्रजीत को मेरे संग खोला लाओ। जाओ। पिताजी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। पिताजी कहिए मुझे किस लिए बुलाया है? बेटा इंद्रजीत, कोई पालने का बच्चा आया हुआ है। क्या कह रहे हो पिताजी? अपने बेटा अक्षय का वध कर दिया है। क्या कहा? अच्छे का वध? अक्षय का वध कर डाला है। इंद्रजीत, अब पिताजी जाओ तुम, बानर है बलवंत, बदमत करना पार कर लाना यहाँ पर। जैसी आपका पिताजी। देखो तो वह कौन है? अरे सब बलवंगा, और जिसने मेरे अक्ष को रण में दिया जरा। जाओ पुत्र, माना नहीं उसे बात कर लाना। विजयी भाव पुत्र, विजयी भाव। आजा बाप के बच्चे आजा। सेनापति कहिए महाराज। यही बानी का बच्चा है। बानी का बच्चा है। ये ताली क्यों उछल रहा है? यही है महाराज। बानी के बच्चे कहिए। डाली डाली उछल कर और दिखलाता है चाल, बंदी करता हूं तुझे अपने लिए संभाल। अरे मैं मेघनाथ कहलाता हूं, मैं मेघनाथ कहलाता हूं। आपने जो सदा हराया है, जीता है, जीता है। मैंने स्वर्ग में पद इंद्र जीत का पाया है। बानी के बच्चे बानी के बच्चे मैंने पिताजी ने तुझे
मारने का आदेश नहीं दिया है। बांदी के बच्चे, मैं कहता हूं वो सुनिए। अब किस कारण हम आए हैं? यदि तुझको कुछ बताए नहीं, हाँ बांदी के बच्चे, यदि तुझको कुछ बताए नहीं तो अभी पिता को बुलवा ले। जो खड़ा हुआ मुंह रखता है अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा बांदी के बच्चे, तेरा मेरा नहीं क्या है? अरे तुझको खेल खिलाता हूँ, तू मेरे हाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। आजा। तो इंद्रजीत बनवाला है, सुनता है? हाँ, तो इंद्रजीत बनवाला है तो मैं कामजीत बनवाला हूँ। तू निंदक है, मैं मजाल हूँ, मैं गुल का रंग उजियारा हूँ। आजा। आजा। बांदी के बच्चे, निश्चय है तू महावीर, तेरा दुयंत मारता हूँ, मैं फेंकता हूँ ब्रह्मांड, इसमें तुझे बांधता हूँ। समझ बांदी के बच्चे। एक छोटे राजा महाराज हाथ में जाको चारों बातों खर्च। जो पहले मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। पहले इसका नाच देखो। यह ब्रह्म अस्त्र, यह ब्रह्म भास, अरे यह ब्रह्म बाण ब्रह्मांड है। मैं इसे भी काट सकता हूँ पर समान ध्यान ब्रह्मांड है। कोई रामचंद्र जगदीश्वर को अरे सुर नरमन मिसले बनते हैं। सारे वो बंधन करते हैं, उनके जन को यह बंधन क्या? पर प्रश्न धर्म का है।
पिताश्री को प्रणाम स्वीकार। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। पिताश्री लीजिए ये बानर था। छोड़ दो पुत्र, इस वाणी के बच्चे को छोड़ दो। यही बानर है हाँ पिताश्री, जिसने मेरा बाग उजाड़ा, मेरे पुत्र अक्षय का वध किया है। पिताश्री ये बहुत ही परेशानी है, इसके लिए मुझे ब्रह्मास्त्र का सहारा लेना पड़ा। हाँ यार बहुत खींच देता है पार्टी रख के यार। तू कौन कहाँ से आया है, फिर अपनी बात बता बंदे। अरे उद्धार उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतला बंदे। लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं, तो इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अच्छे कुमार मेरा, तो मेरा ही क्या श्रृंगार करूं। और तू ही न्यायी बनकर कह दे तो संग कैसा व्यवहार करूं। बता तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। दशानन जी, दशमुखी की प्रश्न पुस्तिका में पढ़ने क्रम से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद सुनते हो? सच्चिदानंद सर्वदानंद बलवंत ज्ञान सागर है जो रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो दशरथ अजिर बिहारी है। सुनते हो? सुनाओ। अरे जो दशरथ अजिर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, और निजीते जिन पर शूर्पणखा, जिन के बच्चे जुबान पे लगाम लगा। पर आपकी बहन शूर्पणखा रीझ गई थी, मर मिटी थी। रीझी थी जिन पर शूर्पणखा, और हारे जिनसे खरदूषण है। फिर और ध्यान दे लो, जिनकी माताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार। जय शंकर की भैया, जय शंकर की विभूषण। भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और भैया माताश्री, हे भाई कुछ सोचो समझो, अरे सर्वत्र क्षमा है दूतों को, एहसान करो जग धिक्कारे अपनी माँ की करतूतों को। एक राज्य सभा है राजन की भैया, कहो माताश्री। अरे फिर राज्य सभा है राजन की, अरे अन्याय यहाँ कीजिएगा, देना है यदि दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। बताओ भैया विभीषण, क्या दंड से दिया जाए। भैया बानर को अपनी पूंछ पर ज्यादा ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। ठीक है, जैसा आदेश है भैया विभीषण, तुम्हारे